सो हे गाइस, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। हमने स्टार्ट की थी अपनी टेंसेस की सीरीज़ और हमने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर उस वीडियो को देखें। देन आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, राइट। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। चलिए अब शुरू करते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। देखिए सबसे पहले तो ये हमारा सेकंड टेंस है, हमें पता है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं कि डेली रूटीन में कोई काम अगर हम करते हैं, ठीक है, मैं ऐसा या वैसा करता हूं, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बात करूं मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मान लीजिए पास्ट में कोई इवेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या क्या किया, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर हम सुबह 6 बजे उठे, ठीक है, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर गया, देन मैं घर आया, मैं नहाया, ठीक है, देन मैं स्कूल के लिए रेडी हुआ, फिर मैं स्कूल या कॉलेज ऑफिस जहाँ भी आप जाते हो आप क्या बोलोगे कि मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, मैं ऑफिस गया, ठीक है, देन मैंने ऑफिस में काम किया, फिर मैंने अपना लंच किया, ठीक है, शाम को मैं घर वापस आया, देन मैंने डिनर किया, थोड़ी देर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ किया एंड देन मैं सो गया, ठीक है। तो आप पास्ट में कोई इवेंट बता रहे हो। ऐसे ही मान लो कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं पे ट्रिप पे गए थे और मैंने आपसे पूछा यार आपने ट्रिप में क्या क्या किया, तो आप बोलोगे सर हम वहाँ गए, वहाँ से हम वहाँ गए, फिर हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाया, ठीक है, देन हम इतनी तारीख को हम वापस आ गए। तो ये भी क्या है, पास्ट में आप कोई इवेंट बता रहे हो। तो जब भी हम पास्ट में इवेंट्स बताते हैं कि हमने ऐसा या वैसा किया, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सो अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से लेंगे। देखिए मैं बात करूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए गो, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो हम यूज़ करेंगे वेंट का सेकेंड फॉर्म का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट आ रहा है, देन वेंट, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। सो आई वेंट टू स्कूल, अब ये ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, ठीक है, तो मैं स्कूल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी लर्नड इंग्लिश, वी लर्नड इंग्लिश, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड, हमने इंग्लिश सीखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे केम टू मीट मी, ठीक है। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गया, केम, दे केम टू मीट मी, वे मुझसे मिलने आए, ठीक है, वे मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट देखिए, ही रेड अ नोवेल लास्ट वीक, ठीक है, ही रेड अ नोवेल लास्ट वीक। अब देखिए लिखा तो ये रीड है, READ, बट इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड। जो लिखेंगे स्पेल करेंगे हम इसे बिल्कुल सही सेम ही करेंगे, बट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, ठीक है। स्पेलिंग तीनों की सेम रहेगी बट प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, रीड, रेड, रेड। तो यहाँ क्या है, ही रेड अ नोवेल लास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी अटेंडेड हर क्लास, अब अटेंड की सेकंड फॉर्म हो गई अटेंडेड, शी अटेंडेड हर क्लास, उसने अपनी क्लास अटेंड की, ठीक है। तो पूरे में सेकंड फॉर्म चल रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सो आई होप पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, एंड यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड नॉट। क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। अब डिड नॉट को ही हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, डिडंट, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, डिडंट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डिड आ गया, ठीक है। अब डिड क्या है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है ना। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और एक ही सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म 2 बार नहीं आती, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ही सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म 2 बार नहीं आती। तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, तो अब क्या है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब देखिए डिड नॉट आ गया, आई डिड नॉट गो,
ठीक है, यहाँ पे क्या था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गो आ गया दोबारा से, फर्स्ट फॉर्म आ गई दोबारा से। ठीक है, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश नहीं सीखी। वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश नहीं सीखी। दे डिड नॉट कम टू मीट मी, दे डिड नॉट कम टू मीट मी, वे मुझसे मिलने नहीं आए, वे मुझसे मिलने नहीं आए। ऐसे देखिए, ही डिड नॉट रीड अ नोवेल, मैंने क्या बोला, ही डिड नॉट रीड ए नोवेल, मतलब उसने एक नोवेल नहीं पढ़ी। ठीक है, तो दोबारा से क्या है, फर्स्ट फॉर्म आई है हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, शी डिड नॉट अटेंड हर क्लास, शी डिड नॉट अटेंड हर क्लास, दोबारा से फर्स्ट फॉर्म, उसने अपनी क्लास अटेंड नहीं की। तो कैसे बन रहा है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज कर रहे हैं डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आ रहे हैं। सो आई होप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपने क्या वाले इंटेरोगेटिव से। क्या वाले इंटेरोगेटिव्स हमें पता है, जिसमें स्टार्टिंग में ऑलवेज क्या आएगा, क्या वर्ड आएगा, क्या सब्जेक्ट ने ऐसा या वैसा किया। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई डिड, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि डिड आ रहा है। ठीक है, सो सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कुछ। डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए। ठीक है, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए। ऐसे देखो, डिड दे लर्न इंग्लिश, डिड दे लर्न इंग्लिश, क्या उन्होंने इंग्लिश सीखी। ठीक है, क्या उन्होंने इंग्लिश सीखी। डिड दे कम टू मीट यू, क्या वे आपसे मिलने आए। डिड दे कम टू मीट यू। ठीक है, ऐसे देखो, डिड ही रीड अ नोवेल, डिड ही रीड अ नोवेल, क्या उसने नोवेल पढ़ी, क्या उसने नोवेल पढ़ी। ऐसे देखो, डिड शी अटेंड हर क्लास, क्या उसने अपनी क्लास अटेंड की, क्या उसने अपनी क्लास अटेंड की। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा डिड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स की। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स भी आ जाते हैं। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में क्या करना है हमें, या तो हम स्टार्टिंग में डिडंट का यूज करें। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसी को हम यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बस कुछ नहीं करना। जैसे हाँ, क्या आप स्कूल नहीं गए, मतलब क्या बनेगा, डिडंट यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं गए। ऐसे ही, क्या उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी, डिडंट दे लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या वे आपसे मिलने नहीं आए, डिडंट दे कम टू मीट यू। ठीक है, ऐसे ही, क्या उसने नोवेल नहीं पढ़ी, डिडंट ही रीड अ नोवेल। ठीक है, ऐसे ही, क्या उसने अपनी क्लास अटेंड नहीं की, डिडंट शी अटेंड हर क्लास। तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम यूज कर सकते हैं डिड, सेम एज इट इज रहेगा, प्लस आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम यूज कर सकते हैं नॉट का। यहां पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट क्यों नहीं कर रहे थे, पहले जो मैंने आपको बताया, क्योंकि डिडंट आ रहा था, नॉट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था। बट यहां पे क्या है, डिड हम सिंपल रख रहे हैं, तो नॉट हम लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश, डिड दे नॉट कम टू मीट यू, डिड ही नॉट रीड अ नोवेल, डिड शी नॉट अटेंड हर क्लास। तो ये दोनों ही तरीके से ये नेगेटिव इंटरोगेटिव्स बनाने के लिए। अब आप देखिए कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगता है। मैं पर्सनली सजेस्ट यही करता हूं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज कीजिए, स्टार्टिंग में ही डिडंट लगाइए, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो इंग्लिश में तो आपकी फ्लुएंसी एक बनी रहती है जब आप स्टार्टिंग में ही डिडंट का यूज करोगे तो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं WH फैमिली की, सो WH फैमिली में क्या होगा, WH वर्ड हमारा ऑलवेज स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, WH वर्ड आ गया हमारा स्टार्टिंग में, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी देखो क्या वाला स्ट्रक्चर सेम है ना, सिर्फ WH वर्ड स्टार्टिंग में। तो देखो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे वाई डिड यू गो देयर, वाई मतलब क्यों, वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए। ठीक है, आप वहां क्यों गए। व्हाट डिड यू कुक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू कुक फॉर
ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। हाँ, अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम लगाते हैं इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू कुक इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में नहीं, क्या आएगा, फॉर आएगी, हमारी प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे फॉर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। अब वेयर का मतलब होता है कहाँ, और फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। सो फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, ठीक है, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी। देखिए, विच नोवेल डिड यू रीड, आपने कौन सी नोवेल पढ़ी, विच मतलब कौन सी, विच नोवेल कौन सी नोवेल, विच नोवेल डिड यू रीड, आपने कौन सी नोवेल पढ़ी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल, व्हेन डिड शी अटेंड हर क्लास, ठीक है, व्हेन डिड शी अटेंड हर क्लास, उसने अपनी क्लास कब अटेंड की, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव तो कुछ नहीं करना, डिडंट का यूज करना है, या फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, ठीक है, वही चीज है ना। जैसे मैं बोलूं व्हाई डिडंट यू गो देयर, आप वहां क्यों नहीं गए, तो डिडंट लगा दिया डिड की जगह पे, व्हाई डिडंट यू गो देयर, आप वहां क्यों नहीं गए, ठीक है। ऐसे ही देखो कि मान लो मैं ये बात कर रहा हूं कि व्हाई डिडंट शी अटेंड हर क्लास, उसने अपनी क्लास अटेंड क्यों नहीं की, व्हाई डिडंट शी अटेंड हर क्लास, उसने अपनी क्लास अटेंड क्यों नहीं की। तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव्स में सेम ही रहेगा, या तो आप यहाँ पे डिडंट का यूज कर लीजिए, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी आप नोट लगा सकते हो, जैसे व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तो भी सही है कि व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, आप वहां क्यों नहीं गए। तो दोनों ही तरीके हमारे सही हैं, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। सो अब ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीजें समझ आई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में हम कब यूज करेंगे, जब हम बात करेंगे किसी भी पास्ट इवेंट की, कोई भी काम जो पास्ट में किया या नहीं किया, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस टेंस से अब आपको क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, खुद से इनको डेली लाइफ में यूज करने का ट्राई करना है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, कुछ नया आपने सीखा है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।